फ्रेंड्स, ई ज्ञान नीरज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज चलते हैं इतिहास क्लास 12th का छठा चैप्टर यानी कि सेकेंड बुक का भक्ति सूफी परंपरा। भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं कि लगभग इस्लाम तो भारत में सही तरीके से अपना पैर 1200 ईस्वी के बाद जमाना शुरू किया था, लेकिन इस्लाम का शुरुआत भारत में 750 ईस्वी के बाद छोटे मोटे आक्रमणों के बाद भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में शुरू हो गया था। तो इन सब के कारण जो भारत में धर्म को लेकर के जो परिवर्तन आया और उसमें जो परंपराएं, उसमें जो परिवर्तन आया, हम आज उन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत के धार्मिक आंदोलन को समझने से पूर्व हमको थोड़ा सा प्राचीन भारत के बारे में भी समझना होगा, जिस समय भारत में धर्म के स्वरूप विद्यमान थे। भारत मुख्यतः हिंदू धर्म वाला देश था प्राचीन काल से। उसमें दो मुख्य धारा थे उसके, और वो दो मुख्य धारा, एक शैव धर्म यानी कि शंकर भगवान को मानने वाले लोग, और दूसरे विष्णु भगवान को मानने वाले लोग। ऐसे भारत की परंपरा हिंदू धर्म की रही है। तो इस दो अलग अलग परंपराओं को यानी कि अलवार, इसको अलवार कहा जाता था, और अलवार में 12 संत थे जो विष्णु धर्म या वैष्णव या विष्णु भगवान को मानने वाले, विष्णु भगवान के धर्म या उनके गुणगान, उनसे संबंधित पुस्तकों का प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे अलवार संत थे। और ये 12 संतों का उल्लेख मिलता है। उसी तरह से शंकर भगवान यानी कि शंकर, शैव धर्म के विभिन्न रूपों को प्रचारित करने वाले, उसको मानने वाले, वो नैनार संत थे, जो 63 संतों के बारे में ऐसा माना जाता है कि थे। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में ये अलग अलग संत, अलवार के और नैनार के ये संत हुए, और बाद में अलवार संत उत्तर भारत की तरफ चले गए, और उत्तर भारत में उन्हीं के शिष्य के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब अलवार संत या नैनार संत जो कि दक्षिण भारत में थे, और उन्हीं का प्रभाव से दक्षिण भारत के कुछ राज्य, खास करके राष्ट्रकूट राज्य, पल्लव का शासन, चोल का शासन, इस समय जो शासन व्यवस्था जो राजाओं का था दक्षिण भारत में, उन शासन के समय अलवार और नैनार संतों के प्रभाव से, या फिर कह सकते हैं कि शैव धर्म, शंकर भगवान को मानने वाले जो राजा थे, उसी तरह से विष्णु भगवान को मानने वाले जो राजा थे, उनके अलग अलग विशाल मंदिरों का निर्माण किए, जिसमें एक दो मंदिर है जो बड़ा ही प्रसिद्ध माना जा सकता है, जिसमें एक राजराजेश्वर मंदिर बड़े प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, बृहदेश्वर मंदिर जो कि पूरी दुनिया में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो ऐसे कुछ मंदिर हैं जो उस समय बनाए गए थे शंकर को मानने वाले राजाओं के द्वारा, भगवान को जो मानते थे, उसी तरह से भगवान विष्णु को मानने वाले जो राजा थे उनके द्वारा बनाए गए थे। और अलवार संत, एक अच्छी बात यह है उस समय के प्राचीन इतिहास में, धार्मिक इतिहास में, कि सिर्फ पुरुष संत ही नहीं थे, महिला संत भी थी। इसका मतलब है कि धार्मिक रूप से इन संतों का महिला या पुरुष संत के रूप में पूरा प्रभाव था, और महिला या पुरुष संत कोई भी इस परंपरा को मानने के लिए मान सकते थे, यानी कि इनको आगे बढ़ा सकते थे। तो महिला संत में अंडाल, जो कि अलवार संत का एक प्रमुख माना जाता है कि महिला संत थी। उसी तरह कराईकाल नैनार के प्रमुख महिला संत थी। तो हम ये दक्षिण भारत से शुरू हुआ ये जो परंपरा था, उस परंपरा को उत्तर भारत में भक्ति काल के आंदोलन के रूप में माना जाता है। हालांकि इन शंकराचार्य का जो कि भक्ति काल का प्रारंभ से बहुत पहले की बात है, जब शंकराचार्य हिंदू धर्म के स्थापना के लिए बहुत भारत के क्षेत्रों में भ्रमण करके वेद या हिंदू धर्म के अनुष्ठान या हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख बातों को प्रचारित किए,
और इसी वजह से शंकराचार्य के द्वारा 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 मठ का निर्माण किया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसके बाद कई धर्मों में विभक्त होने के बाद हिंदू धर्म में जो बिखराव आया था उसको समेटने का, पुनर्जीवित करने का कार्य शंकराचार्य किए थे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये प्राचीन समय की बात है। अलवार, नैनार या शंकराचार्य के कार्य उस समय दक्षिण भारत में हुए थे और शंकराचार्य पूरे भारत में भ्रमण करके हिंदू धर्म को एकत्रित स्थापित करने का प्रयास किए। लेकिन जब मुस्लिम धर्म आया भारत में, यानी कि इस्लाम भारत में प्रवेश किया, तो उस समय भारत में पहले से विद्यमान जो धर्म की जो स्थितियां थी, ब्राह्मणवाद जिससे लोग त्रस्त थे, वो मुस्लिम धर्म के तरफ भी बढ़े। उसी तरह से मुस्लिम परंपराओं में भी जो कमी आ गई उसको भी समेटने का कार्य किया गया। तो उस हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद, छुआछूत या वैसे कुछ बुराइयां जिसमें जो हिंदू धर्म में शामिल हो चुकी थी, रूढ़िवाद, इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो वहीं मुस्लिम यानी कि इस्लाम में भी सूफीवाद, सूफीज्म की शुरुआत हुई और प्रेम का संदेश फैलाने का कार्य किया गया। तो हम लोग 2 पार्ट में, 2 भाग में हम बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति आंदोलन और सूफीज्म यानी कि सूफीवाद, ये दोनों में क्या अंतर था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का मूल उद्देश्य प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति था। यहाँ पर भी सूफीवाद में भी बार बार इसी बात को कहा गया कि जितने भी मानव हैं जो धरती पर हैं, सबसे प्रेम करो। और प्रेम करने का जो मार्ग था इनका संगीत नृत्य था। उसी तरह से यहाँ पे भक्ति आंदोलन में भी प्रेम, सभी के साथ सहिष्णुता के बात कहा गया, भेदभाव को मिटाने की बात कहा गया और आडंबर को समाप्त करने की बात कहा गया। यहाँ पर 2 रास्ते, भक्ति आंदोलन में 2 रास्ते को अपनाया गया। एक था सगुण मार्ग और दूसरा निर्गुण मार्ग। सगुण अर्थात भगवान की मूर्ति या उनके चित्रों की पूजा करना। सगुण मार्ग में 2-3 प्रमुख नाम हैं, जिसमें मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास। सगुण मार्ग में 2 मार्ग हो गए, एक राम भगवान को पूजा करने वाले संत और दूसरे कृष्ण भगवान को पूजा करने वाले संत। ये सगुण मार्ग के संत थे। जो राम की पूजा करते थे उसमें प्रमुख नाम तुलसीदास का प्रमुख नाम है, जिनके द्वारा रामचरितमानस का रचना हुआ था। तो वहीं कृष्ण की भक्ति करने वाले में सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। ये लगभग मीराबाई 1498 से 1573 ईस्वी का इनका जन्म और मृत्यु का समय है। चैतन्य महाप्रभु का 1486 से 1533 के समय है। और ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जो कीर्तन का जो ढोल बजा करके नाचते गाते जो पूजा करने की जो परंपरा है, वो चैतन्य महाप्रभु का देन है, उनके द्वारा स्थापित की गई ये परंपरा। तो ये कृष्ण की पूजा करते थे। तो मीराबाई, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु ये 3 जो प्रमुख नाम हैं और इनके बहुत से पुस्तक भी लिखे गए। अब जैसे मीराबाई खुलकर कृष्ण की भक्ति करती थी और वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और वो पति के रूप में कृष्ण की आराधना करती थी। तो कृष्ण की आराधना सूरदास एक दास के रूप में करते थे अपने आप को। तो ऐसे परंपराओं को भक्ति काल में सगुण मार्ग कहा गया। और वहीं निर्गुण मार्ग के जो प्रमुख संत थे कबीर और नानक। तो ये कबीर और नानक जो थे ये निर्गुण मार्ग के थे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कबीर, जिनका के समय अब 1425 ईस्वी में जन्म है इनका। नानक 1469 से 1538 ईस्वी में इनका जन्म और मृत्यु का समय है। कबीर और नानक ये
भक्ति के जो जिस मार्ग पे लोगों को चलने के लिए कहा है, उसमें आडंबर को एकदम समाप्त कर दिया गया, जाति पाति को समाप्त कर दिया गया। सभी जाति के लोग, चाहे वो एकदम छूत ही क्यों ना हो, जिसको हम लोग आज छुआछूत के रूप में, बहुत से लोग ऐसे जिसको अपने साथ निकट सटने नहीं देना चाहते, वैसे लोगों को अपना वो शिष्य बनाए और इसी परंपरा को आगे बढ़ाए कि जो भी मनुष्य इस धरती पे है सब ईश्वर के नजर में समान है, एक है। ऐसे कबीर और नानक इस परंपरा को बढ़ाए। हालांकि भारत में अब हम जो सबसे प्रमुख संत हैं उनका बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रामानंद ही हैं जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था 1299 में। ये बनारस और प्रयाग में शिक्षा लेने के बाद दक्षिण भारत गया और वहां से अलवार संतों के संपर्क में आकर विष्णु धर्म के जो सिद्धांत है या फिर विष्णु धर्म के प्रचार का जो बीड़ा उठाया, उत्तर भारत में मिलाकर के पूरा फैलाया। एक तरह से कह सकते हैं कि रामानंद को भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। और रामानंद के शिष्य जो थे, उनके शिष्य रामानंद के शिष्य कबीर या फिर उनके और भी जो शिष्य बने, ये पूरे भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का काम किए। तो भक्ति आंदोलन को समझने के लिए हमें दो मार्गों को समझना जरूरी है। एक है वो सगुण मार्ग, सगुण यानी कि मूर्ति की पूजा वाला मार्ग, और जिसके प्रमुख मूर्ति पूजा के रूप में दो देवताओं को प्रमुखता से पूजा गया, एक है भगवान राम और दूसरा भगवान कृष्ण। तो वही निर्गुण मार्ग, निर्गुण का यहाँ पे मतलब है कि किसी मूर्ति की पूजा की आवश्यकता नहीं है। हम ध्यान, संगीत और दूसरे को प्रेम करके, दूसरे से प्यार करके हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। भगवान की आराधना करके हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे मार्ग को भक्ति मार्ग में स्थान दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उस समय जो ब्राह्मणवाद के जो कमी आ गई थी, जो बुराई आ गई थी, छुआछूत जैसी बुराई, जात पात का बुराई, ऊंच नीच का भेदभाव, या फिर उनके धर्म के जो आडंबर थे कि किसी भी धर्म के कार्य को करने के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा, ये सभी जो बुराई आ गई थी, उन बुराइयों से इन संतों के मार्गों के वजह से दूर किया गया और एक तरह से हिंदू धर्म के बिखराव को रोका गया। लोगों में सहिष्णुता का भाव पैदा किया गया, प्रेम का भाव पैदा किया गया, मानव सेवा का भाव पैदा किया गया। तो कुछ इसी तरह का कार्य इस्लाम में जो बुराई उस समय आया था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस्लाम के नज़दीक हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ प्रेम के साथ जोड़ने का कार्य ये सूफी संत कर रहे थे। सूफ का यहाँ पे अर्थ ऐसा माना जाता है कि ऊन, सूफ का अर्थ ऊन है, क्योंकि वो ज़्यादातर जितने भी संत थे ऊन से बने हुए कपड़ों को पहनते थे। तो संभवतः इसी कारण से उन संतों को सूफी कहा गया और उनके द्वारा भारत में ऐसी परंपरा का प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हो सके और जो कमी आ गया है, जो बुराई आ गया है, उसको दूर किया जा सके। इसलिए इनके द्वारा शिष्य और गुरु की परंपरा को स्थापित किया गया। पीर जो कि उस समय गुरु थे, वो कहा गया, उस समय के जो प्रमुख गुरु थे उनको पीर कहा गया और उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। तो ये कुछ चीज़ों को उनके द्वारा शुरुआत किया गया और आज भी उन पीर जो उस समय के पीर थे, प्रमुख सूफी संत थे, उनके मरने वाले स्थान पे आज भी, जहाँ पर उनका कब्र बनाया गया था उस समय, आज भी उर्स लगाया जाता है, उर्स मेला, और उनके उस स्थान पर लोग जाते हैं, दुआ मांगते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उर्स जो है ईश्वर से जोड़ने के लिए एक व्यवस्था है, यानी कि जो पीर है वो ईश्वर के सबसे निकट उस समय पहुंच जाते हैं, इसलिए उस समय उनकी पूजा आराधना की जाती है, जियारत किया जाता है। तो इस संबंध में कुछ कई सिलसिलों का वर्णन है। सिलसिला का अर्थ होता है एक जंजीर या एक बेड़ी जो शिष्य को ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। उस सिलसिला, कई सिलसिला इस्लाम में उदय हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 सिलसिलाओं का मुख्य रूप से योगदान माना जाता है। उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है चिश्ती सिलसिला का।
ऐसे सिलसिला को बताने से पहले एक बार हमको ये चीज़ और समझना होगा कि इस सूफी परंपरा में भी दो भाग थे, दो प्रकार थे। एक था बासरा और दूसरा था बेसरा। बासरा इसका अर्थ है वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों और उनके बताए हुए जो मार्ग थे इस्लाम धर्म के अनुसार, उसके अनुसार चलते थे। जबकि बेसरा वैसे संतों के बारे में कहा गया है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और वो किसी बंधन में बंधे हुए नहीं थे। वो इस्लाम के पूरे पहले के जो नियम थे उनके अनुसार नहीं, ये सिर्फ ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम की बात को कहते थे और इधर उधर घूम करके अपने बातों को रखते थे। तो ये दो भागों में ऐसे संतों का विभाजन था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में माने जाते हैं। उनके बाद उनके प्रमुख जो शिष्य थे या फिर ऐसे तो उनके प्रमुख शिष्य थे बाबा फरीद, बाद में फिर उनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय को फैलाने या बढ़ाने का प्रमुख रूप से कार्य किए। निजामुद्दीन औलिया आज भी दिल्ली में इनका दरगाह है। और आप सब बच्चों के लिए एक जानकारी बता दें कि निजामुद्दीन दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है, उन्हीं के नाम पर रखा गया रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन। तो ये निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये दो प्रमुख नाम हैं जिनके वजह से पश्चिमी भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, इस सभी क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय फैला था। उसके बाद और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय भारत के प्रमुख उस समय के जो सम्राट या राजा थे सल्तनत काल के, उन सभी राजाओं के द्वारा इनको अजमेर में स्थान दिया गया, यानी कि महत्व मिला। और दूर दूर से राजा महाराजा इनके पास मिलने जाते थे, यानी कि उस समय के जो सम्राट थे इस्लाम धर्म को मानने वाले इनके पास जाते थे और इनसे आशीर्वाद लेते थे। ऐसा लगातार होता रहता था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सुहारवर्दी, जिसके कि संस्थापक सुहाबुद्दीन सुहारवर्दी माना जाता है। और उनका जो शिष्य थे शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में ये सुहारवर्दी सिलसिला को फैलाने का या प्रसिद्ध करने का में प्रमुख नाम शेख बहाउद्दीन जकारिया का नाम है। उसके बाद तीसरा सिलसिला है कादरी, जिनका संस्थापक थे कादिर अल जिलाही। और भारत में इसको प्रसिद्ध करने वाले, यानी कि भारत में इसको फैलाने वाले जो थे उनका नाम था मोहम्मद गौस। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि ये कादरी जो सिलसिला है, यानी कि कादरी संप्रदाय, दारा सिको जो औरंगजेब का भाई था मुगल काल में, इसी सिलसिला में वो एक शिष्य थे, यानी कि इसी सिलसिला को वो मानते थे। उसको चौथा नक्शबंदी सिलसिला, ये भी भारत में फैला और इसके प्रमुख जो थे यानी कि संस्थापक ख्वाजा वकी बिल्लाह। और भारत में या फिर कहें कि इनके बाद भारत में इसको फैलाने, इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है शेख अहमद फारूक। तो इस प्रकार भारत में ऐसे 4 सिलसिला यानी कि संप्रदाय जो सूफीवाद को, सूफीज्म को, सूफी संत के जो परंपरा है उनको बढ़ाने का, फैलाने का काम किए। और बहुत से लोग इस परंपरा की वजह से इनके साथ जुड़ने लगे और इनके प्रेम और भाईचारा का जो संदेश था इसके वजह से पूरे भारत में फैला। आज भी इनके अलग अलग स्थानों पर जहाँ इनका संभवतः आश्रम था या फिर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, उनका जहाँ पे कब्र है, ऐसे स्थानों पर आज भी दरगाह बना हुआ है। जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में, जो कि सबसे बड़ा सालाना जो वहाँ पे उर्स जो लगता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध है। तो ऐसे सभी
अलग अलग संत के अलग अलग स्थान हैं जहाँ पे लोग उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। तो हम इस धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में जो ये हमारे ये चैप्टर है, इसके माध्यम से आप सबको हम ये समझाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म में भी जो परंपरा में रूढ़िवाद की वजह से या फिर ब्राह्मणवाद के आडंबर के वजह से जो कमियां आई थी, उन कमियों को सामान्य रूप से ज़्यादा से ज़्यादा जनता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ऐसे एकदम आसान नियमों को आसान तरीकों से बताने का काम इन संतों के द्वारा किया गया। ये जो भक्ति आंदोलन के संत थे, ये कहते थे कि भक्त को कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, ना ही अगरबत्ती दिखाने की जरूरत है, ना ही फूल चढ़ाने की जरूरत है भगवान के पास। वो भक्त सिर्फ भगवान का भजन करे, भक्त सिर्फ भगवान को प्रेम से आराधना करे, ध्यान करे, या फिर वो भी ना हो सके तो जो व्यक्ति या जानवर असहाय हो या उनकी जरूरत है उनकी सेवा करे, यही भगवान की भक्ति है। इससे अधिक की जरूरत नहीं है, ऐसा भक्ति आंदोलन में कहा गया। तो उसी तरह से ये इस्लाम के सूफीवाद में भी इसी तरह के बातों को कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों परंपरा, भक्ति आंदोलन के जो हिंदू संत थे, उसी तरह से जो मुस्लिम संत थे, वो दोनों भाईचारा को बढ़ाने का, प्रेम का संदेश देने का काम किए और रूढ़िवाद को समाप्त करके सामान्य लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य किए। इसी साथ ये हमारा जो भक्ति आंदोलन से संबंधित, धार्मिक आंदोलन से संबंधित भक्ति सूफी परंपरा क्लास 12 का ये जो वीडियो हमारा है, एक ही वीडियो में इसको समेटने का प्रयास किया गया है और इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि लगभग 1000 ईस्वी के बाद जो धार्मिक परिवर्तन आया और ये लगभग 1700 ईस्वी तक में जो परिवर्तन लगातार आते रहा अलग अलग संतों के द्वारा। जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम एक महान संत थे, तो वैसे ही उत्तर भारत, दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पे संत या फिर सूफी संत, इनके द्वारा एक बड़ा ही महान कार्य किया गया और बहुत से पुस्तक लिखे गए हैं जिसको आज भी हम लोग अध्ययन करके उस समय के बातों को समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का हम सबसे आसान रास्ता इनके द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा हम जा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। हमारा इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर हम आपके पास आएंगे। धन्यवाद।